प्रभु, मैं जब भी इस घर में आता हूँ तो ऐसा लगता है किसी राजमहल में आ गया हूँ। कहाँ मेरा रामपुर का छोटा सा साड़ी का कारखाना और कहाँ ये रामकिशन जी की आलीशान इंडस्ट्रीज। प्रभु, मेरी बेटी का ब्याह रामकिशन जी के छोटे बेटे विनोद बाबू से हो जाए, वो 1/3 जायदाद की मालकिन बन जाए, नौकर चाकर इर्द गिर्द काम करते रहे, वो रानी बनकर राज करे। धर्मराज जी, लीजिए भाभी जी, कासगंज की सोन पापड़ी, जयपुर का घेवर और लखनऊ की ताजी ताजी रेवड़ी लीजिए। ये गलत बात है भाई साहब, आप जब भी आते हैं ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आते हैं। ज्यादा कहाँ है भाभी जी, बस चखने चखाने भर की तो है, लीजिए। हाँ, ये हुई ना बात। माफ कीजिए आनंद बाबू, लेकिन हमारे रामपुर का हर आदमी रामकिशन जी की पूजा करता है, पूजा। इन्होंने अपने गांव के लिए क्या क्या नहीं किया, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, अस्पताल बनवाए, और अब इतनी बड़ी फैक्ट्री लगवा रहे हैं जिससे गांव की उन्नति में 4 चांद लग जाएंगे। इस फैक्ट्री के पीछे हमारे विवेक बेटे ने भी तो खूब मेहनत की है। विवेक बाबू तो कुल के दीपक हैं अम्मा, अपने भाइयों से कितना प्यार करते हैं। प्रेम बाबू को बिजनेस में ट्रेन करके विलायत भेजा और पढ़ने, और अब विनोद बाबू को भी बिजनेस में तैयार कर रहे हैं। अंकल, माय बिजनेस कार्ड। ओह, जय हो। तो हमारे विनोद बाबू अब विवेक भैया का हाथ बटाते हैं। हाथ क्या बटाते हैं दादी माँ, उनका ब्रीफ केस उठाते हैं। अरे तो क्या हुआ, प्रेम भैया भी तो पहले यही करते थे, क्यों विवेक भैया? प्रेम आज भी वही करता है विनोद। प्रेम प्रेम भैया। पापा, प्रेम, वेलकम होम। ठीक है अंकल। प्रेम। हाँ जी, प्रेम भैया आ गए, आ गए। come on. रहने दे। प्रेम, तू पिछली छुट्टियों में घर नहीं आया था ना, इसलिए माँ बड़ी नाराज है। मामी, माँ को तो मैं मना लूंगा। रामकिशन जी, क्या खाने के टेबल पर हंसी ठिठोली होती हो? जहाँ घर की लेडीज और बच्चियाँ हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। वकील साहब, the family that prays together, eats together, stays together. ले प्रेम, तेरा मनपसंद हलवा। थैंक यू माँ। मम्मी, हमें इतने प्यार से कभी नहीं खिलाया। अच्छा, हमारी तो बस मामी है। ओ मामी के बच्चे। ले, साथ में ये भी लीजिए प्रेम भैया, गर्मा गर्म समोसे। थैंक यू जी। हमें भी? आप भी लेंगे? जी बिल्कुल, हमें तो मीठे से ज्यादा नमकीन पसंद है। आनंद बाबू। हाँ जी। आप चाय और लेंगे? थैंक्स। प्रेम भैया लेंगे। नहीं, अरे नहीं, क्या आप तो सर्व करिए जी। क्या सीन है। अब आदत डालिए प्रेम भैया, अब लाइफ लॉन्ग की नहीं आपको खिलाना पिलाना है, क्यों जी? अरे कहाँ जा रहे हैं आप, बैठिए ना। अरे मुन्नू रानी, कहाँ हो? लो आ गई। मुबारक हो महारानी। मुजाली। हेलो प्रेम। हेलो, वेलकम बैक। जीजा जी, बहुत बहुत बधाई हो जीजा जी। देवी जी, ये तो समझ में आता है कि आप भाभी जी को प्यार से मुम्मू कहती हैं, लेकिन ये आपके जीजा जी किस रिश्ते से हुए? हाँ जी, हमारी सहेली के वो हमारे जीजा जी हुए ना। धन्य। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? आप आ रही हो? यार क्या बताएं, कल रात क्लब में रमी की बाजी इस तरह चली कि सुबह के 4 बज गए, और तू जानती है हमसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। ये लेजी गर्ल्स। हेलो वकील साहब। हेलो। हाउ क्यूट। सुबह देर से उठती है, यहाँ देर तक बैठती है। तेरी कसम मोमो, आजकल जिस घर में देखो झगड़े हैं। कहीं बाप बेटे में झगड़े, भाई भाई में झगड़े, सास बहू में झगड़े। These bahus are a big problem.
मैं तो कहती हूँ जैसे बेटों की शादियाँ हुई सबको अलग अलग कर देना चाहिए। काम अलग, घर अलग, छुट्टी। आज माँ बाप का यही फर्ज रह गया है। मैं अग्री नहीं करता शांति जी। जितना सुख साथ रहने में है उतना अलग रहने में नहीं। परिवार साथ हो तो इंसान किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। अलग होने से शक्तियाँ बिखर जाती हैं। और जरा घर के बच्चों का भी तो सोचो। जब दादा दादी जिंदा हों तो बच्चा अलग रहकर भला क्यों उनके स्नेह से वंचित रहे? बिल्कुल। माँ बाप का फर्ज ये है शांति जी कि वो बच्चों को बचपन से ही सही संस्कार दें, ताकि हमेशा संगठित रहते हुए वो एक दूसरे का सुख दुख बांट सके। इट इज इम्पॉसिबल। चलिए लगी शर्त? हाँ, जी। अब आपको तैयार भी तो होना है। अरे हाँ, हमारा ये डिस्कशन रामकिशन जी के साथ तो चलता ही रहेगा। फिर हमें भी तो तैयार होना है। तो शाम को मुलाकात होगी जीजा जी। अच्छा। थैंक यू भैया। एक्सक्यूज मी, वकील साहब से कहिएगा सी यू। जीजी, ये अच्छी तितलियां पाल रखी हैं आपने। जब देखो घर जोड़ने की नहीं तोड़ने की बातें करती हैं। रामकिशन जी, हाँ जी। एक बात तो सच है, आज समाज में रिश्तों की अहमियत न जाने कहाँ गुम हो गई है। ऐसे में आपका परिवार, इसमें बसा प्यार सबके लिए मार्गदर्शक है। इसमें क्या शक है अम्मा, रामकिशन जी का तो सारा जीवन ही मार्गदर्शन है। और जीवन के इस सफर में हमारी ममता ने आपका खूब साथ दिया है, क्यों रामकिशन जी? बिल्कुल वकील साहब। जब ममता इस घर में ब्याह कर आई थी तो क्या था मेरे पास? तन्हाई और गोद में साल भर का विवेक। ममता जी ने जो विवेक बेटे को प्यार दिया है उसकी वाकई मिसाल नहीं। वकील साहब जानते हैं आपकी बहन को आज तोहफे में हमने क्या दिया है? हमने इन्हें वचन दिया है कि जिस दिन हम अपनी तीनों बहुओं के चेहरे देख लेंगे उस दिन से हमारा सारा वक्त इनका। जिम्मेदारियां निभाते निभाते जो खुशी के पल मैं इन्हें नहीं दे पाया वो सब दूंगा। तो रामकिशन जी, विवेक की शादी की शहनाइयां कब सुनवा रहे हैं? उस दिन की खुशी के लिए मैं दिन रात प्रार्थना कर रहा हूं मौसी। रिश्ते तो कई आए मगर विवेक के हाथ की वजह से वे रिश्ते छी, एक भी विवेक के लायक नहीं था। हाँ रामकिशन जी, इंसान की पहचान तन से नहीं मन से की जाती है, और विवेक के पवित्र मन को पढ़ने वाली हमें जरूर मिलेगी। आओ बेटा। वेलकम अंकल। कैसे हो विवेक बेटे? ठीक हूँ। साधना, ये है विवेक, रामकिशन जी के बड़े बेटे, मेरी बेटी साधना। हेलो। हेलो। आइए आइए आदर्श बाबू, वेलकम वेलकम। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे रामकिशन जी, भाभी जी। थैंक यू। ममता, आदर्श बाबू हमारे शहर के बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। विदेश में अपना कारोबार जमा के आप कुछ ही समय पहले यहाँ सेटल हुए हैं। अच्छा। एसोसिएशन की कमेटी मीटिंग्स में इन दिनों हम बहुत नजदीक आए। आज तक हम सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स में मिलते रहे भाभी जी, यूं फैमिली फंक्शन में बुलाकर आज रामकिशन जी ने हमारी इज्जत बढ़ा दी। मेरी बेटी साधना। जीती रहो बेटा, जीती रहो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा।